रायबरेली, अमेठी, वाराणसी पर सीट तय। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा समीकरण? 2019 में अलग या फिर वैसे ही होगा चुनाव? सपा बसपा के साथ 2019 में था गठबंधन। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्षी गठबंधन इंडिया को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और आम आदमी पार्टी के झटकों के बीच उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को कम से कम राहत वाली खबर मिली है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रदेश में कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने से साफ इनकार कर चुकी हैं। वे अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रही हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं बिहार में कांग्रेस को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने अध्यक्ष नीतीश कुमार ने झटका देने के पूरे मूड में है और वे एक बार फिर एनडीए के पाले में जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में 11 सीटें गठबंधन के तहत कांग्रेस को देने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान ने कांग्रेस को एक प्रकार से राहत भी दे दी है। पार्टी लोकसभा चुनाव 2019 में रायबरेली सीट ही बचा पाने में कायम हुई थी। यूपी चुनाव 2022 में पार्टी को महज 2 सीटें पर जीत मिली थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटें कौन सी होंगी, इस पर सवाल पर बहस शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2019 में अलग समीकरण था। समाजवादी पार्टी तब महागठबंधन का हिस्सा थी। इसमें बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल शामिल थे। कांग्रेस ने यूपीए के बैनर तले चुनाव लड़ा था। वहीं भाजपा और अपना दल एनडीए का हिस्सा थे। इन चुनाव में भाजपा ने 49.98% के शेयर के साथ 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा ने 19.43% के शेयर के हिसाब से 10 सीटें जीती थी और सपा ने 18.11% के शेयर के साथ 5 सीटें ही जीती थी। कांग्रेस 6.36% के हिसाब से 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाए थे। 2019 में बसपा जैसे दल के साथ समझौते के बाद सपा को 4.424% का वोट शेयर का नुकसान हुआ था। वहीं कांग्रेस ने अकेले के दम पर चुनाव लड़ा और 1.17% के वोट शेयर के हिसाब से नुकसान रही थी। इस बार यूपी के चुनावी मैदान में महागठबंधन की जगह इंडिया गठबंधन लेती दिख रही है। मतलब विपक्षी गठबंधन से बसपा बाहर और कांग्रेस की एंट्री हो रही है। ऐसे में एक बार फिर यूपी की चुनावी बिसात 3 कोनों पर बिछने वाली है। अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इन 11 सीटों में से 3 सीटें तो तय हैं। इनमें से एक कांग्रेस की सीट रायबरेली की मानी जा रही है। यहाँ से यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही हैं। वे एक बार फिर यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। वहीं अमेठी से पिछली बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हार गए थे। उन्हें स्मृति ईरानी ने करारी हार दी थी। हालांकि वे यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। एक बार फिर अमेठी के रण में किस्मत आजमा सकते हैं राहुल गांधी।